नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपस में टकराने वाले हैं, महासंग्राम होने वाला है। तो इधर लालू यादव बिहार आते ही धमाल मचा दिए हैं। ऐलान कर दिया गया है कि 2 नवंबर को तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खतरनाक ऐलान कर दिए। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब बिहार में ठंड आ रही है। मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि 10 नवंबर तक पूरे बिहार में काफी ज्यादा ठंड आ जाएगी। देखिए, पिछले 72 घंटे में तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट भी देखी गई है और अब ज्यादा दिन नहीं लगेगा। बिहार में आने वाले 7 दिनों में मौसम में बदलाव दिखाई देने लगेगा और आपको ठंड लगने लगेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी हवा के प्रभाव में कमी आने के साथ ही तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है और पूरे बिहार में पूरी तरह से 10 नवंबर तक ठंड का प्रभाव बढ़ जाएगा। लालू यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार आ गए हैं और ये लालू यादव के लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है। देखिए, लालू अब बदलेंगे उपचुनाव की तस्वीरें। दोनों ही सीटों पर मामूली वोटों से हारे विपक्ष की इस उपचुनाव में उम्मीदें बढ़ गई है और माना जाता है कि लालू यादव गेम चेंजर की भूमिका निभाते आ रहे हैं और इस बार भी लालू यादव सत्ता पलट सकते हैं। लालू यादव की बात करें तो वे तारापुर और कुशेश्वर स्थान जैसे जगह पर अच्छी पकड़ रखते हैं। समीकरण की बात की जाए तो लालू यादव पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज और महादलित पर भी खासा असर रखते हैं। इस दृष्टिकोण से लालू यादव के लिए काफी आसान है। लालू यादव आसानी से यहां चुनाव जीत सकते हैं। और इधर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है कि उपचुनाव में यदि दोनों ही सीट जीत गए तो बिहार में खेला हो जाएगा, यानी तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव प्रचार के दौरान खूब बरसे नीतीश कुमार जी, खूब दहाड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री जी बोले कि मैंने कुशेश्वर स्थान में आपके 50 में से 42 पंचायतों में +2 विद्यालय खोला, बाकी 8 पंचायतों में 9वीं 10वीं और मिडिल स्कूल की पढ़ाई शुरू कर दी। आने वाले दिनों में इसे भी +2 कर दिया जाएगा। आपके कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में 323 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए 6-6 हजार रुपए प्रति परिवार की मदद की गई। फसलों के नुकसान पर किसानों की मदद की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना मृतकों के परिजनों को सिर्फ 50,000 रुपए करके दे रही है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से हम लोग 4 लाख रुपए दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कई बार कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री मैं बनने वाला हूं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव यानी मैं बिहार का मुख्यमंत्री जल्द बनूंगा। तो अब देखिए, लालू यादव की पार्टी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। लालू यादव की पार्टी राजद की तरफ से कहा गया कि 2 नवंबर को बिहार में बड़ा खेला होगा और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए, राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि लालू यादव के चुनाव प्रचार करने का बड़ा असर होगा। 4 गुना अधिक वोट से हम जीतेंगे। विरोधी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। जनता के दिलों में बसने वाले लालू यादव का जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है और अब लालू यादव फुल फॉर्म में आ गए हैं। 2 नवंबर के बाद बिहार में बड़ा खेला हो जाएगा। देखिए, सीधा सीधे राजद ने कह दिया है कि 2 नवंबर को बड़ा खेला होगा, यानी 2 नवंबर को तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुराने अंदाज में दिखे और कुशेश्वर स्थान में खूब दहाड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू और तेजस्वी की हवा निकाल दी। मुख्यमंत्री जी लालू यादव के बारे में बोले कि पहले जिन्होंने शासन किया वे लोग अपनी और अपने परिवार के लिए काम करते रहे, हमने सबके लिए काम किया। दरभंगा के लोगों ने मेरा नाम कुंटलिया बाबा रख दिया। जब राहत में मैंने 1 क्विंटल अनाज दिया। बाढ़ से तबाही तो पहले भी होती थी, लेकिन आज काफी राहत है और ज्यादा दिन नहीं, 1 साल के अंदर सभी नदियों को मिलाने का काम हो जाएगा, फिर बाढ़ से भी राहत मिलेगी।
हमने पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन किया, खास करके लड़कियों को स्कूल भेजने का काम किया। अब लड़कियां लड़के से ज्यादा पढ़ाई में आगे आ रही है। विपक्ष से सवाल करें आप, क्या वे लोग बच्चों को पढ़ाने का काम किए? क्या लालू तेजस्वी महिलाओं के लिए काम किए? किसी के लिए आरक्षण था? महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था। हम लोगों ने 50% आरक्षण दिया। विदेश से कर्ज लेकर जीविका समूह का कार्य किया। 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा। दरभंगा में हवाई अड्डा हो गया है। हमारी इच्छा थी, हमने दरभंगा को एम्स दिया। लंबे अरसे के बाद बिहार की जनता लालू यादव की फिर से दहाड़ सुनने वाले हैं। फिर से गरजेंगे लालू यादव। 27 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनावी रैली करेंगे लालू यादव। अब बिहार चुनाव नीतीश और लालू की लड़ाई बन गई है। अब ये देखा जाएगा कि किसमें आखिर कितना है दम। और लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ही बड़े नेता आपस में टकरा गए हैं और खबर आ रही है कि लालू यादव हेलीकॉप्टर के जरिए पटना से दोनों ही जगहों पर आना जाना करेंगे। अब लालू और नीतीश की प्रतिष्ठा दांव पर लड़ी है। उपचुनाव बताएगा कि कौन किस पर भारी है, किसमें है आखिर कितना दम। ये उपचुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। एक तरफ जहां लालू और नीतीश की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो वहीं कन्हैया कुमार बनाम तेजस्वी यादव भी ये चुनाव बन गया है। तेजस्वी और कन्हैया में आखिर किसमें कितना दम है, ये चुनाव ये भी तय कर देगा। लालू यादव ठहरे मास्टरमाइंड। इन्होंने बीजेपी को इस कदर फंसा दिया है कि न ही निगलने को बन रहा है और ना ही उगलने को बन रहा है। अब बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। देखिए, एनडीए के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि महागठबंधन पूरी तरह से टूट गया है, तो वहीं बीजेपी महागठबंधन के बारे में बोलने तक से बच रही है। देखिए, बीजेपी के नेता काफी डरे हुए हैं कि यदि कुछ भी उल्टा सीधा हो गया तो लालू यादव नहीं छोड़ेंगे। लालू यादव अपने ही चाल में हमें ही फंसा देंगे। देखिए, लालू यादव ने कांग्रेस नेता भक्त चरण दास को भगचौंधर कह दिया है, तो इस पर बीजेपी ने चुप्पी साध ली। बीजेपी वाले मास्टरमाइंड कहे जाने वाले लालू यादव की चाल समझ नहीं पा रहे हैं। और इधर बीजेपी की तरफ से संजय जायसवाल ने कहा है कि ये सब दिखावा है, कुछ भी सही नहीं है। राजद और कांग्रेस से नहीं लड़ रही है, बल्कि ये एनडीए का वोट काट सके, इसलिए ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सीधा सीधी कहिए ना कि वाह रे लालू यादव, मास्टरमाइंड कहे जाने वाले लालू यादव मान गए आपको। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आखिर किस मुंह से वोट मांगेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उन्होंने कहा कि अपने विधायकों को यदि सही इलाज कर बचा लेते मुख्यमंत्री जी, तो आज बिहार में उपचुनाव नहीं होता। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में आज जो उपचुनाव हो रहा है वो नीतीश सरकार की नाकामी को दिखाता है कि किस प्रकार से अपने ही विधायकों को सरकार नहीं बचा पाई और बिहार में उपचुनाव हो रहा है, तो आखिर सरकार किस मुंह से वोट मांगेगी। तेजस्वी यादव बोले कि तारापुर के विधायक मेवालाल चौधरी की मौत कोरोना से हुई है और जब मेवालाल चौधरी कोरोना पीड़ित हुए तो तड़प रहे थे। तो ये देखिए सिस्टम की नाकामी, उनका समय पर कोविड टेस्ट का रिजल्ट तक नहीं दे पाए, इलाज करना तो दूर की बात है। और जब तक जांच का रिपोर्ट आया तब तक उनकी हालात काफी खराब हो गई थी और उनकी मौत हो गई। तो वही कुशेश्वर स्थान के जदयू विधायक शशिभूषण हजारी भी अपनी बीमारी के इलाज के लिए दिल्ली जा रहे थे और जाने में जब लेट हो गया तो उनकी मौत हो गई। यानी बिहार में यदि इलाज होता तो वे बच जाते। देखिए, लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है और खास करके भक्त चरण दास ये कह रहे हैं कि महागठबंधन टूट गया है, राजद से हमने गठबंधन तोड़ लिया है। और इन्हीं बयानों पर लालू यादव ने भक्त चरण दास को भगचौंधर कह दिया। लेकिन कन्हैया कुमार नहीं चाहते हैं कि राजद से सारे रिश्ते नाते टूटे, महागठबंधन टूटे। कांग्रेस और राजद का रिश्ता ये हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं। और अब कन्हैया कुमार ने कहा है कि कांग्रेस ही जोरन है, बिना इसके सरकार ना ही बनेगी और ना ही गिरेगी।
कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार ने कहा है कि बिना कांग्रेस के ना तो सरकार गिरेगी और ना ही विपक्ष की सरकार बन पाएगी। कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है। बिहार में बिना कांग्रेस कुछ भी संभव नहीं है। कांग्रेस ही देश की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस ही विकल्प दे सकती है। इसलिए मैं कांग्रेस में आया हूं। इन दोनों सीटों पर जीत किसकी होगी ये जनता तय करेगी। फिलहाल कांग्रेस बेहतर स्थिति में है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चैलेंज दे दिया है। कहा है कि कुशेश्वर अस्पताल में बाय रोड एक बार घूम कर देखिए, सड़क कितना जाल आपने बिछाया है ना, ये पता चल जाएगा। तेजस्वी यादव ने सीधा सीधी नीतीश कुमार जी से कह दिया है कि आपने बिहार को बर्बाद कर दिया है। सड़कों का ऐसा हाल बना दिया है कि यदि सड़क पर आप चलोगे तो कमर की रीढ़ की हड्डी ना टूट जाए तो कहना। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं आप उनसे ही सुनिए। कि थोड़ा कुशेश्वर स्थान पूरा विधानसभा जो तीनों ब्लॉक है जरा बाय रोड घूम के दिखा दे। तो बाय रोड जरा घूम के दिखा दे नीतीश कुमार जी। इतना सड़क का जाल बिछाया है। 15 साल से आपके विधायक रहे हैं, आपकी सरकार रही, आपके एमपी रहे, केंद्र सरकार आपका। जरा जा करके तीनों ब्लॉक में बाय रोड जरा घूम करके दिखाए तो हवा से जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। सब नेता जाते हैं, समय कम होता है तो। लेकिन आप तो चोर दरवाजे से आए हुए मुख्यमंत्री, चलो मुख्यमंत्री हो तो आपको तो और जाना चाहिए, विकास का जायजा लेना चाहिए। हर घर नल से जल योजना में क्या भ्रष्टाचार हुआ सब लोगों को पता है। और सीएजी की रिपोर्ट में तो 2 लाख करोड़ का हिसाब ही नहीं है बिहार सरकार का, कि 2 लाख करोड़ जनता का पैसा इन्होंने कहां खर्च किया। क्या बोल रहे हैं? जाए इसका जवाब दें नीतीश कुमार। तेज प्रताप यादव लगातार राजद से नाराज दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव के प्रति कई बार इन्होंने मोर्चा खोल दिया है और इधर तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया कि अब राजद से सारे रिश्ते नाते टूट गए हैं, मैं राजद में नहीं जाऊंगा। तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि तेज प्रताप यादव को एनडीए अपने पक्ष में लाना चाहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी चाहती है कि तेज प्रताप यादव उनके पक्ष में आ जाए। और जैसे कि जब जब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच लड़ाई हुई है तब तब एनडीए के नेता ये सोचते हैं कि तेज प्रताप यादव उनके पक्ष में आ जाए। और इधर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि आदरणीय तेज प्रताप यादव जी, पहले आप स्टैंड क्लियर करें कि आप सही में राजद छोड़े हैं या नहीं। यदि छोड़ दिए हैं तो आ जाइए एनडीए में, आ जाइए बीजेपी के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं और आज 26 अक्टूबर को 2 सभा तारापुर में मुख्यमंत्री जी करेंगे, तो वहीं एक सभा कुशेश्वर स्थान में करेंगे मुख्यमंत्री जी। और मुख्यमंत्री के साथ जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी भी होंगे। आज 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आधा दिन तारापुर में तो आधा दिन कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार का दौरा करेंगे। लालू यादव जी बिहार आ गए हैं, तो इधर पप्पू यादव ने लालू यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि लालू यादव धृतराष्ट्र बन गए हैं, पुत्र मोह में अंधे हो गए हैं राजद सुप्रीमो लालू यादव। देखिए, लालू यादव पर पप्पू यादव ने हमला बोलते हुए कहा है कि लालू यादव पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए हैं। वो संजय की आंखों से बिहार को देख रहे हैं। आज भी उनके लिए परिवार ही सब कुछ है। 1990 से लेकर अभी तक दलितों के प्रति उनके व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है।